आज का टॉपिक इट्स रियली इम्पोर्टेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। यूज़ व्हाट यू हैव एंड प्लान व्हाट यू नीड। ओके, आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कभी सोचा नहीं है रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, लेकिन आज हम सोचेंगे, सीखेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, सो रेडी फॉर इट एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू सी इन द फोटो? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फोटो? Grains and food items. Okay, what else? Anything related to topic? Books. Marks, okay. Let me know fast, come on. Okay, now, The clothes. so can you compare? Clothes, the table. Yes, can you compare the first photo and the second photo? Like anything common you can find between these two pics? Anyone? Table. 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 What else? See carefully. Okay, now. कुछ कॉमन है इन तीनों फोटो में, क्या है वो? कौन बताएगा? एनीवन? Sir, management. मैनेजमेंट, यस, बट क्या, कौन सा मैनेजमेंट? पीपल तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। सर ये जो सजा कर रखा गया ये मैनेजमेंट कि कौन कहाँ पर रहेगा उसको खटाल के हिसाब से रखा गया, अच्छे से सजा कर। बराबर है, गुड। तो अगर जैसे आप यहाँ पे देखो तो इसको बोलते हैं रिसोर्स। ओके, ये जो भी चीज़ दिख रही हो एक रिसोर्स है। यहाँ पे आप फूड रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके घर के अंदर आपकी जो मॉम होते हैं, ठीक है, वो रिसोर्स को, जो किचन में जो भी सामान पड़ा है, कितना सामान होता है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा तो सबके लिए इंडिविजुअल अलग अलग डिब्बे रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो अलग अलग तरीके से सामान भरते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ग्लास के डब्बे में भरनी पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्लास्टिक में रखनी पड़ती है, लाइक सॉल्ट वगैरह। तो ये जो सारा एक मैनेजमेंट है, ये सुनो। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे होती है, अगर अनऑर्गेनाइज वे है तो क्या होता है, चीज़ें फाइंड करने में हमें दिक्कत होती है, ये सुनो। और इसीलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होता है, हमें पता होता है कि भी किस में क्या पड़ा है, तो हम आराम से वो चीज़ फटाफट कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा वहाँ पे टाइम सेव हो जाता है। तो जिसने भी ये डिज़ाइन की होगी, उन्होंने रिसोर्स को मैनेजमेंट ध्यान में रखे हुए ये प्लान किया होगा, और जिसने ये ऑर्गेनाइज किया होगा, ही और शी ऑल्सो लाइक नो अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, यस और नो। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और रिसोर्स को समझते हैं पहले, क्योंकि वो समझना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या है, उसके बाद उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं जैसे कि क्लोथ। तो आपने नोटिस किया होगा जो मटेरियल वाइज उसको सेपरेट किया गया है, और अलग अलग कलर में उसका कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि कॉटन होता है, पॉलिएस्टर होता है, तो उनका सबका अलग सेक्शन रहता है, उसमें फिर सब सेक्शन रहता है, ठीक है, उसके सब टाइप्स रहते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लॉथ मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इज़ ऑल्सो वन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस है, ओके, जितनी भी जॉब्स होती है, वहाँ पे एक रिसोर्स मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है, ठीक है। और उसके लिए काफ़ी बार अगर बड़ी चीज़ होती है, अगर बड़ा मॉल है जैसे कि अल्फ़ा मॉल है या तो ऐसे रिलायंस मॉल है, तो वहाँ पे स्पेशल मैन पावर हायर करते हैं जस्ट टू मेंटेन और ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज। आप मॉल में जाते हो तो कितना ऑर्गेनाइज होती है सारी चीज़ें, कि अगर क्लोथ के शॉप में जाते हो तो लेडीज़ जेंट्स किड्स का अलग सेक्शन रहता है, उसमें भी अपर और लोअर का भी अलग सेक्शन रहता है, सीजन का अलग रहता है, विंटर है, मानसून है, यस और नो, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? Yes. यस, Yes, राइट। sir. तो ये सारा रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट सबके अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमें हमें उसको कभी डेवलप नहीं किया, ओके, और कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा था पहले?
एनीवन? मे बी एक डायरेक्शन में सोचा होगा शायद जब आप शॉपिंग करने जाते हो तब, ठीक है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिलेट दैट टॉपिक। और इसके में क्या होता है, अगर बहुत सारी वेराइटीज़ है तो हमें जो चाहिए वो आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारा ऑर्गेनाइज वे जो रिसोर्स हम मैनेज करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं ना, प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टाइम सेव हो जाता है, कौन सी चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई, किसकी ज़्यादा हो रही है, किसका सेल ज़्यादा करना है, ठीक है, वो हमें पता चलता है। ओके, कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलती है। लेकिन ये हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो शॉपकीपर रखते हैं ध्यान में ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे हम जो रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करने वाले वो थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे समझने के लिए ये टॉपिक हमें रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर प्लास्टिक वेस्ट है तो उसका भी हम कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके, स्टॉक का जो क्लियरेंस वगैरह रहता है उसमें कुछ मैनेज करना रहता है। तो उसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है, तो मैन पावर को हायर करना है, ठीक है। कोई कंपनी में रिक्वायरमेंट है उसको समझ के वो कंपनी को उस तरह के स्किल लेबर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो जनरली ह्यूमन रिसोर्स है। उसमें पे आउट वगैरह जो होते हैं, आपके फादर जॉब कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, उनका खुद का बिजनेस है, वो किसी को पे करते होंगे, तो इज़ लाइक अ ह्यूमन रिसोर्सिस थिंग्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम चीज़ समझने वाले हैं, ओके, यहाँ पे जो हम चीज़ समझने वाला है, इट्स अबाउट हमारी स्टूडेंट लाइफ में हम क्या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सोचा है, तो आज हम सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। अश्वः शस्त्रम शास्त्रम वीणावाणी नरश्च नारीश्च पुरुष विशेषम प्राप्य भवन्ति योग्या योग्याश्च। यहाँ पे ये श्लोक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। हॉर्स, वेपन, साइंस, शास्त्र में सब कुछ आ गया उसके अंदर, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पीच, ओके, एंड मैन एंड वुमेन, और उसके भी बहुत सारे डीप में जो कनेक्शन होते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स यानी कि दे ऑल बिकम वर्थी और अनवर्थी बेस्ड ऑन who गेट्स टू यूज़, ओके, देम। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है। अगर अगर अच्छी एक कार है, ठीक है, तो अगर कार को एक ऑर्गेनाइज वे उसको रखते हैं, ठीक है, तो देखना पड़ता है वो कौन यूज़ कर रहा है वो कार को। अगर वो रेसर है, ठीक है, और जैसे कि कार रेसर होता है, तो वो होगा, तो उसका मेंटेनेंस, उसका जो प्लानिंग होगा कार के लिए वो अलग होगा। अगर उसको पर्पसली जैसे कि बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है तो उसका पर्पस और उसका यूज़ करने वाला अलग होगा। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि वो किसके हाथ में है और यूटिलाइज कितना हो रहा है, ओके, तो ही वो उसका वर्थ समझ पाएंगे। और इसीलिए हमें सारे जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी लाइफ में उसका जो वर्थ है वो पहले समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो वो रिसोर्स की इंपॉर्टेंस हमें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर आप मान लो छोटे बच्चे को मोबाइल दे रहे हो, ठीक है, एकदम बढ़िया कैमरा वाला कैमरा दे रहे हो, आप कैनन का कैमरा दे दिया, चलो मोबाइल छोड़ो, कैनन का कैमरा दे दिया, तो क्या उसको कुछ उसका वर्थ लगेगा? यस और नो? क्या करेगा वो कैमरे के साथ, बताइए। कैमरे का क्या हो सकता है, राइट? तो शायद उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ओके, उसको पता नहीं कि उसको कैसे यूज़ करते, उसमें से कैसे फ़ोटोज़ निकालते हैं। लेकिन इन द अदर वे जो कैमरे का बहुत शौकीन है, उसके पास पैसे नहीं है, और उसको अगर जब वो कैमरा मिल जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए, राइट? तो इज़ ऑल अबाउट कि आप कौन यूज़ करने वाला है वो इंस्ट्रूमेंट को, वो रिसोर्स को, एंड दैट्स वुड बी द रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सन, ठीक है, जो उसको रिस्पॉन्सिबल है वो काम करने के लिए, वो रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। अगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कहाँ पे रखनी है मुझे, और वो हमारी लाइफ में या किसी और की लाइफ में वो कितना महत्व है, ठीक है। जस्ट म्यूट योर सेल्फ, ओके। So this is a thing we have to notice over here, okay. So let's move on.
डीप। तो पता चल गया सबको इसके बारे में? जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स फास्ट, डू इट फास्ट, कम ऑन, कूल, ग्रेट। ठीक है, अभी हम जंप करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी हैव? फटाफट जितने भी रिसोर्स याद आ रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, लेट इट बी इन द चैट बॉक्स फास्ट। कौन कौन से रिसोर्स आप देख रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में? कम ऑन फास्ट। नेचुरल रिसोर्स, ओके, साइंस आ गया। नेचुरल रिसोर्स, ओके, गिव मी सम स्पेसिफिक नेम्स। कम ऑन, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, ओके। सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है आप हमारी लाइफ में, और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सनलाइट, फॉरेस्ट, रिवर वाटर, गुड, वो भी है ही, वो रिसोर्स तो है ही, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट अवर लाइफ। हमारे लाइफ में कौन कौन से रिसोर्स होते हैं? रोड, सनलाइट, ओके, एयर एंड वाटर। तो जनरली आपको साइंस की डेफिनेशन ही समझ में आती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है हमारी लाइफ में? देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। नो वन। टाइम, ओके, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन अवर लाइफ, यस और नो? अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है, ओके, इसीलिए टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसको हमें मैनेज करना सीखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिसोर्स है, आप जो बात कर रहे हो रोड, सनलाइट, वो तो है ही, वो जनरल रिसोर्स में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करते हैं, जैसे कि आप जो क्लोथ पहनते हो, आपके घर में जो जो स्टेशनरी चीज़ें रहती हैं आप जो यूज़ करते हो, आपका जो स्टडी बुक्स है, ओके, मोबाइल है, ये सारा रिसोर्स में ही आता है, ओके। लाइक इज़ लाइक इंस्ट्रूमेंट्स विच यू आर यूजिंग फॉर योर अपग्रेडेशन, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आती है? रिसोर्स के अंदर। तो आपको उसको मैनेज करना सीखना है। जब आप उसको मैनेज करना सीखोगे तब जाके आप बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली, कि आप रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। अगर वो पॉसिबल होगा अभी से, देन ओनली यू कैन मैनेज बिग थिंग्स। उसमें आपके नया आइडिया आएंगे, आपको स्ट्रेटेजी मालूम पड़ेगी, कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है, उसका कॉमन सेंस डेवलप होगा, तब जाके आप रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। गेटिंग द आइडिया? कहाँ जा रहे हैं? यस और नो? डू इट फास्ट, कम ऑन, गेटिंग द आइडिया? ग्रेट, जैसे बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स, बल्ब ऑन, BO। ओके, ग्रेट। सो ये जो सारे रिसोर्स है उसको हमें मैनेज करना सीखना है, कि जैसे कि हमारे क्लोथ है, हमारे साथ जितना भी स्टेशनरी आइटम्स रहती है, ठीक है। जैसे कि आपकी मॉम होती है तो वो घर में रिसोर्स मैनेज करती है कि भी कितना फूड है, कितना बाकी है, कितना बिगड़ने को आया है, ठीक है। कौन सी चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी, कौन सी काट निकलनी पड़ेगी, कौन सी वेस्ट हो गई है, ठीक है। तो ये सारे चेक करते हैं वो, ठीक है। तो उनका रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो क्या हमारा भी कुछ होना चाहिए कि नहीं, राइट? एंड दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज रिसोर्स वी हैव। तो वो हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स है, क्या होता है जनरली? जैसे कि मान लो कि आपके पास बहुत क्लोथ होते हैं, ठीक है, इतने पड़े होते हमें भी पता नहीं होता कि ये मेरे पास पड़ा है। फिर अचानक से किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ गई, अभी जाना है, लेकिन उस टाइम हमें याद ही नहीं आएगा कि ये क्लोथ हमारे पास पड़ा है, जस्ट बिकॉज वी डोंट ऑर्गेनाइज दैट रिसोर्स, राइट? फिर हमें क्या करते हैं, फटाफट नए कपड़े ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बार छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि गिफ्ट रैपर की बात करते हैं, कि गिफ्ट रैपर है एकदम 2-3 रुपीज़ का आता है, बट हमारे पास कहीं पे पड़ा होता है, अर्जेंट पे कहीं पे बर्थडे में गिफ्ट देना है फ्रेंड को, संडे है, शॉप बंद है, सब शॉप, तो क्या करोगे आप? आपको सडनली याद आता है कि हाँ मेरे पास पड़ा है एक, लेकिन कहाँ पता नहीं, टाइम वेस्ट होगा, राइट? टेंशन आएगी कि अब क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी कंडीशन आपके साथ होती होगी, ठीक है। बहुत सारी, एग्ज़ाम के टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम आया, पेंसिल नहीं मिल रही है, इरेजर नहीं मिल रहा है, राइट? स्टेपलर नहीं मिल रहा है, यस और नो? पेन में इंक खत्म हो गई, होता है ये सब, यस और नो? तो दिस इज ऑल्सो रिसोर्स। तो ये हो गया आपका रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो वो एग्ज़ाम के लिए जो रिसोर्स चाहिए था वो आपका मिस हो गया, बर्थडे पार्टी के लिए जो रिसोर्स था वो आपका मिस हो गया। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी जगह पे हम लेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारा ऑर्गेनाइज जो होना चाहिए सारी चीज़ों का, ठीक है, वो सारा अनऑर्गेनाइज होता है और उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। मॉम डैड आपके ऊपर भड़कते हैं ठीक है, आपको चीज़ नहीं मिलती है अच्छे से। आप नई चीज़ों में ख़रीदते हो, फिर वही ला के स्टोर करते हो, तो आपका मनी भी वेस्ट हो गया और जो पुरानी चीज़ थी वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसका फिर क्या करोगे, गार्बेज। ओके, सो उसके लिए हमें ये छोटे छोटे रिसोर्स मैनेज करेंगे, तो आप सोचो कि मास लेवल पे कितना हम सेव कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें इंडिविजुअल एक्सेप्ट करनी होगी और सोचनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये सारे तो है ही, वाटर है रिसोर्सेज, ठीक है, एयर है, विंड है, ये सारे रिसोर्स तो है ही हमारे, उसको तो हमें मैनेज करना ही करना है। लेकिन वो मैनेज कैसे करेंगे, जब हमारे पास इसका प्लानिंग होगा, तब जब हम छोटी छोटी चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझेंगे तब। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू विद रिसोर्सेज, कौन बताएगा क्या कर सकते हैं हम रिसोर्स के साथ। फटाफट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, व्हाट कैन वी डू विद रिसोर्सेज। वी कैन यूज़ इट, बट फॉर वॉट, लाइक जो हमने सारी चीज़ें बताई वो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, पर्पस क्या है रिसोर्स यूज़ करने का। फॉर आवर नीड, ओके। हाउ अबाउट अदर्स, व्हाट डू यू थिंक, वाई डू वी नीड रिसोर्स। आपको क्यों बुक्स चाहिए, आपको क्यों क्लोथ चाहिए, आपको क्यों स्टेशनरी चाहिए, क्यों आपको नेसेसरी थिंग्स जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, वो क्यों चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्यों चाहिए। मनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। मनी क्यों चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए आपको, ये भी सारा रिसोर्स ही है, राइट। गिव मी द आंसर फास्ट। क्या हो गए, सो गए सब क्या, कि सोच में पड़ गए। हम्म, तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर आवर बेटर लाइफ। ठीक है, हमें क्यों चाहिए, बुक्स क्यों लेनी है, मोबाइल क्यों लेना है, लैपटॉप क्यों लेना है, क्योंकि हमें कुछ नॉलेज लेना है, हमें सीखना है कुछ, राइट, हमारी लाइफ को बेटर बनाना है और इसीलिए हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम उसका एसेस ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देता है। अगर हम बात करते हैं एसी, ठीक है, अगर हमें एसी की हैबिट हो गई, एसी से ऑल्सो वन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, जो हमें हेल्प करता है हमारे कूलिंग सिस्टम में घर की। फिर हमें गाड़ी में भी एसी चाहिए, घर में भी एसी चाहिए, ठीक है, और फुल टाइम 24/7, तो क्या हाल होगा फिर। वो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और काफ़ी बार हमें नीड नहीं होता है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट बिकॉज ऑफ हैबिट, ओके। तब हमें पता नहीं चलता कि हमें यहाँ पे बंद करना है या चालू रखना है, या तो कुछ और ऑप्शन के बारे में सोचे जो एटमॉस्फेयर को हार्मफुल ना हो, ओके। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम फिर सोचते नहीं है और वो अल्टीमेटली हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो जाती है, ओके। तो इसीलिए हमें वो रिसोर्स का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें घर में, फ़ैन चालू है ऐसे ही, ठीक है, फ्रिज है विंटर में भी वो फुल ऑन है, ठीक है, हाई मोड पे है। तो ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। पानी नल में से पानी जा रहा है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज। तो ऐसे ऐसे काफ़ी माइनर चीज़ के बारे में भी हमें ध्यान रखना है और वो सारी चीज़ें को अगर हम करेक्शन करेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें बेनिफिट देती है, ठीक है, वो हमें ही काम आएगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज और कहाँ पे उसका यूज़ हम करेंगे। जनरली मैनी टाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ हमने एक्साइटेड में ले ली, बाय कर ली, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया। जैसे कि किसी को पियानो सीखना है, गिटार सीखना है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, परचेस कर लिया, थोड़ा क्लासेस भी सीखा, फिर ख़त्म, तो वो गया, ठीक है, वो कहीं पे पड़ा है,
नहीं यूज़ हो रहा है, वो मटेरियल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है घर में, और वो किसी काम का नहीं रह गया हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको परचेज़ किया था। लेकिन काफ़ी ऐसे भी और भी लोग हैं जिसको मिल नहीं रहा है, उसको सीखना है अंदर से। तो ये क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है रिसोर्स का, ठीक है। तो जिसने बनाया उसने तो सेल कर दिया, लेकिन वो मटेरियल कहीं ना कहीं पड़ा है, तो वो अनयूज, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली गार्बेज क्रिएट कर रहा है, वो वेस्ट क्रिएट कर रहा है। और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा, वो कुछ काम नहीं, अनलेस अनटिल आप कहीं पे फिर 100 पीस के लिए रख देते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे काम के नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि बाद में आएगी काम, बाद में काम आएगी, और ऐसे ही करके स्टोर करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो साल में 1-2 बार काम आ भी जाती है, नो डाउट, बट ऐसी जो 3-4 साल से आपके घर में पड़ी होगी, और आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ के घर के अंदर ऐसी काफ़ी चीज़ें होगी ही। यस और नो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और मुझे बताइए अगर ऐसी कोई चीज़ है आपके घर में जो ऑलरेडी पड़ी है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट टू, डू इट फास्ट, कम ऑन। थोड़ा सोचो तो तुरंत आइडिया आ जाएगा, या ये चीज़ तो कब की पड़ी, लेकिन 3-4 ईयर से मैंने उसका कोई यूज़ नहीं किया। यस, और वो काफ़ी बार तो वो लाइक ब्रांड न्यू होती है, उसका हमने टच भी नहीं किया होता, उतना यूज़ भी नहीं किया होता। यस, राइट। तो लेट मी नो सम एग्जांपल इफ़ यू हैव इन योर माइंड ऐसी कोई चीज़ पड़ी है, ताकि आपको मैं लाइव एग्जांपल देख सकूँ कि आप उसको क्या कर सकते हो, वो चीज़ का। बुक्स से लेके सब कुछ, न्यू क्लोथ्स। हाँ, क्लोथ्स में तो बहुत होता है, ठीक है। 2 साल पहले लिया है अच्छे क्लोथ, अभी 2 ईयर्स तो लॉकडाउन हो गया, आपकी हाइट बॉडी बिल्डअप हो गई होगी, और वो क्लोथ आपको अभी नहीं हो पाएंगे। तो अभी आप उसका क्या करोगे, एक तो नया लिया है तो किसी और को देना भी हमें वो नहीं होता है, ठीक है, हमारा वो रिस्क वो नहीं चाहते हम, ठीक है। मोबाइल पड़े होते काफ़ी, टूटे फूटे मोबाइल भी घर में पड़े रहते हैं, साइकिल पड़ी रहती है, यस राइट, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हमें याद आएगी, ओके, जो ऐसे ही बस हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है। चेस एंड मैनी इंडोर गेम्स, ओके, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। सो व्हाट हैपन इफ़ वी रन आउट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्या होगा अगर हमें जो चीज़ें चाहिए एक्चुअली में और हमें नहीं मिल रही है। और लॉकडाउन में आपने वो देख ही लिया होगा, ठीक है, कि जब अच्छे से रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होते हैं तो कितने लोगों की जान भी गई है इसमें। और इसीलिए रिसोर्स मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन उसके अंदर मास्क मास्क हमारे जो होते हैं, उससे लेके तो हमारी घर के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है, जिसका हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो सब इसके अंदर आ गया, ओके। तो अगर हम अच्छे से रिसोर्स का प्लानिंग नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एंगरनेस, जेलसी, ओके, ये सारी जो बैड क्वालिटीज़ है ना, वो अपने आप आ जाती है। और इसीलिए हमें रिसोर्स का अच्छा यूज़ करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ मैनेजमेंट पॉइंट, बट एज अ गुड लाइफ, ओके, एज अ बेटर लाइफ। इफ़ यू वांट, यू you need to learn how to use all the resources you have in a such a way कि आपको वो कुछ बेनिफिट दे सके, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है। तो वो वेस्ट नहीं रह के उसके अंदर से आप कुछ बना सको, तब जाके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। नहीं तो क्या होगा, आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई मुझे तो ये भी चाहिए, ये चाहिए, मेरे लाइफ में ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए मैं पीपीटी नहीं देख सकता, बना सकता हूँ। तो ऐसे काफ़ी आपके माइंड में प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। मेरे पास अच्छी बुक्स नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपके पास देखो क्या क्या चीज़ें पड़ी है, ठीक है, और आपको रियली में नीडी लग रही है, तो उसका आप आइडेंटिफाई कीजिए। और जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट टाइम के सेशन में बात की थी, कि वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, जो टॉपिक है वो सार है, ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस। ओ पजल टाइम, फटाफट। बहुत इजी है। फास्ट, कम ऑन इन द चैट बॉक्स। राइट, राइट देविशा। यार 3 में आएगा। सॉरी,
3. नहीं ऑनर ए टैक्स 3, yes. 3 is the right answer. Okay, it's just simple subtraction. Okay, just give me 1 minute. Not yes, that's the right answer. Okay, let's move on. ओके, जस्ट एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था. ग्रेड 3. सो हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज. पता चल गया काफ़ी रिसोर्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है. ठीक है, वेस्ट है, कुछ काम नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, और काफ़ी ऐसे रिसोर्स है जो हमें चाहिए. ठीक है, हमें एक्चुअली हमें कुछ नीड है उसकी, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देनी है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. तो हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, तो हमारे हैं, किसी के पास कुछ आइडिया है कैसे यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स का? एनीवन? कि जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है हमारे पास, ठीक है, जो काफ़ी नई नई चीज़ें पड़ी लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हो उसका? आपको क्या लगता है? सर बेच सर उसको देंगे, किसी को दे एक एक करके बोलो. यस, बेच देंगे सर, या बेच किसी को देंगे गिफ्ट कर देंगे. या किसी को गिफ्ट कर देंगे. ठीक है, और सर किसी को दे देंगे जिसको जरूरी होगा. जिसको ज़रूरत होगा उसको दे देंगे. वेरी गुड. 3R, यस. तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नीड. तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हम ऐसी चीज़ ले ही क्यों जो हमें ज़रूरत ही नहीं है जिसकी. ठीक है, तो लग रहा है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो टेम्परेरी ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को अडोप्ट कीजिए. ठीक है, अगर लग रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ नहीं करने वाले हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप रेंट पे ले सकते हो. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल. तो आजकल अभी रेंट पे भी बाइसिकल मिलने लगी है गवर्नमेंट की ओर से. ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि बुक्स वगैरह. तो आपको लग रहा है कि बुक्स मुझे सिर्फ टेम्परेरी चाहिए, फिर मुझे रिटर्न दे देनी है, तो लाइब्रेरी से बुक ले लो आप इंस्टेड ऑफ परचेसिंग अ न्यू बुक. तो वो गुड आइडिया है. तो इस तरह से पहले आप देखो कि रियली में कि आपको उसकी ज़रूरत है. ठीक है, जो हमारा था नीड आइडेंटिफिकेशन, जो प्रीवियस लेक्चर में था, तो ऑलमोस्ट वही से स्टेप है, लेकिन यहाँ पे हमें रिसोर्स के साथ उसको रिलेट करना है. तो फिर अगर वो अच्छा मीन्स आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है लाइफ में, तो ही आप उसको परचेस कीजिए. काफ़ी बार हम क्या होता है कि किसी और ने लिया है इसीलिए हम ले लेते हैं. ठीक है, या तो कोई बोल रहा है कि ये लेना चाहिए इसलिए मैंने ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव और व्हाट यू नीड. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि आपको बारिश आ रही है, पता नहीं रेनकोट है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया. तो आपको चेक करना है पहले कि क्या मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है रेनकोट, तो ही मैं अगर नहीं है तो ही मैं कुछ नया लूँ. तो ये पहले चेक करो आप कि एक्चुअली में डिमांड है, नीड है कि नहीं. अगर कुछ और ऑप्शन से चल रहा है तो वो आप पहले प्रायोरिटी में लो. ओके, तो उससे आपका जो रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वो अच्छे से आप कर पाओगे. ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ऑर्गेनाइज इट.
कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे और कुछ जैसे कि क्लोथ है तो पार्टी के क्लोथ अलग रखिए आप, स्कूल के क्लोथ अलग अलग रखिए, रेगुलर जो होते हैं वो अलग रखिए, आप नाइट में जो पहनते हो ट्रैक वगैरह वो अलग रखिए, टूर जाने के लिए अलग रखिए। तो अगर ये ऑर्गेनाइज भी होगा तो आपको भी इजीली मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, स्टेशनरी है तो पेंसिल का अलग रखो आप डिपार्टमेंट, इरेज़र है, शार्पनर है, तो ये सारा चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करके रखिए आप। ठीक है, पेन वगैरह है, अगर इधर उधर पड़ा होगा तो आपको लाइक पेन ली कुछ साइन वाइन करने के लिए या तो टेम्पररी, फिर कहीं पे रख दी और पता नहीं वो कहाँ गई, चलो फटाफट नहीं निकाल देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। फिर बाद में कहीं से मम्मी जब सुबह पोछा लगाती है तब वो पेन मिलती है ओके कि ये नीचे गिर गई थी, वहाँ पे पड़ी थी, तो ऐसा हो जाता है। तो एक स्टैंड रखो प्रॉपर कि भाई पेन का यूज़ किया वापस वहीं पे रख दो, फिर से लेना है ले लो, लेकिन बाद में वहीं पे रखना है। अगर किसी और ने घर में रख दी वहाँ पे कहीं इधर उधर पेन, तो उसको लेके आप वहाँ पे फिर से डाल दो। ओके, तो आपका अटेंशन चाहिए, आपका अवेयरनेस चाहिए घर में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और वो कहाँ पे होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप ऑर्गेनाइज वे रिसोर्स को मैनेज कर सकते हो। किसी ने पूछा कि स्टेपलर चाहिए, ठीक है, तो फटाफट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टेपलर पड़ा है, तो आराम से वो सीधा आपको ही पूछेंगे। घर में होता है ऐसा, पता है। और जनरली जो घर में आपके अगर दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, तो आप देखना उनको सब पता होता है कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, क्योंकि वो बचपन से जानते हैं कि ऑर्गेनाइज रिसोर्स मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो हमें भी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे रखो, ये चीज़ ऐसे रखो, ऐसे ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगी तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेगी लाइफ में, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड था, ऑर्गेनाइज करो सारी चीज़ों को, टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मार्कर, भी मार्कर का मैंने यूज़ किया और फिर ढक्कन उसकी जो कैप है उसको अलग कर दिया, और फिर मैं भूल गया उसको बंद करने का और उसको ऐसे ही पड़ा रखा, तो क्या होगा, वो जो उसके अंदर रिंग थी वो सूख जाएगी और वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, फिर वेस्ट। उसमें मुझे फिर से इंक डालनी पड़ेगी और उसको रीयूज़ करना पड़ेगा। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर बुक है तो बुक में बुक बाइंडिंग करा लो, आप उसका कवर लगा लो, तो आपने यूज़ कर ली, किसी वो कोई और भी यूज़ कर सकता है। आपने अगर उसको अच्छे से मेंटेन किया है तो मे बी आपके ब्रदर सिस्टर है या तो आपके कजिन्स ब्रदर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं बुक को। ये सुनो, तो ऐसी काफ़ी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखोगे ना, तो वो रिसोर्स की लाइफ बढ़ जाती है और वो रिसोर्स किसी और के लिए भी काम आ सकता है। अगर आप सिंपल सोचो कि स्कूल में जो बुक्स होती है, ठीक है, अगर वो सारी बुक्स लोअर स्टैंडर्ड वालों को एज इट इज़ मिल जाए तो कितना सेविंग हो सकता है। अगर आप सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात के बारे में सोचो, क्योंकि सबको वही पढ़ना है ना, तो किसी ने एक बार ले ली बुक, या तो लाइब्रेरी होगी स्कूल की, उसमें से सबको बुक मिल गई एक बार, सबने ऑर्गेनाइज की, सबने अच्छे से रखा बुक को, अच्छे से पढ़ा, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मीन्स जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में बच्चे थे वो जब आएंगे वो स्टैंडर्ड में, तो वो सारी बुक्स उनको काम आएगी। तो उनको नई नई बुक लानी पड़ेगी, ना ही जो पुराने वाले जिसने यूज़ की उनको थ्रो करनी पड़ेगी, भंगार में आने पड़ेगी, पस्ती में आने देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनो, तो सिंपल एक मोमेंट से कितना चेंज हो सकता है, कितने ट्रीज हम सेव कर सकते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके। तो यही है रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके लिए आपको कहीं पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर पास एंड शेयर। ओके, पास और शेयर, यानी कि कुछ आपके पास है और किसी को टेम्पररी चाहिए तो आप उसको दे दो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भी मेरे को मेरी मैरिज में मुझे शेरवानी चाहिए, ठीक है, तो मैंने देखा पहले कि शुड आई बॉट ए न्यू वन, और किसी के पास है तो आई शुड गो फॉर दैट वन। तो मैंने देखा तो हाँ पड़ी थी तो, और वो मुझे सेट हो गई, तो आई डिडंट परचेज अ न्यू वन। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है, मैरिज ऐसा है तो ले लेते हैं, लेकिन आप सोचो कि अगर सब ऐसा करेगा, और देखो एक बार आपने ले ली फिर उसका यूज़ कुछ नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म, पूरी लाइफ वो पड़ी रहेगी और पड़ी रही है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सोचना है आपको कि काफ़ी बार अगर आपके ब्रदर सिस्टर की जो चीज़ें होती है आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको नई लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, शेयर करो आप, तो शेयर करोगे तो सामने वाले को अगर नीड है तो उसकी भी नीड फुलफिल हो जाएगी फॉर सम पर्पज़ ऑफ एक
सर्टेन लेवल पे। तो इससे भी आप रिसोर्स का सेव कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, किसी और का मनी सेव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो पास और शेयर अगर आपने यूज़ कर ली, बुक से आपके पास स्टैंडर्ड 8 की आपने यूज़ कर लिया, अगर लग रहा है कि अभी तो मेरे काम की नहीं है बुक, तो आप उसको पास करो 7 स्टैंडर्ड वाले को, तो वो उसको काम आ जाएगी। ठीक है, उसको नई बुक लानी नहीं पड़ेगी, आपकी बुक्स में ही वो स्टडी कर लेगा, वो किसी और को पास करेगा, फिर वो किसी और को पास करेगा। तो सोचो कि एक बुक कितने लोगों को हेल्प हो गई, राइट। फिर थिंक एंड मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। घर में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जब हम जो शो पीस की तरह से हम बाहर से लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसी काफ़ी वेस्ट आइटम्स रहती है हमारे घर में, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, जिसमें से कुछ नया बना सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपने आई थिंक स्कूल में आपको एक्टिविटी करवाते ही है वाली। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। ऑलराइट, so let's end over here and we will meet again on next Tuesday. All right, have a wonderful night and I hope कि अभी से आप इसके ऊपर काम करोगे। Let me know your comment in the chat box fast. अभी से आप रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करोगे everyone. Okay, all the best with that. Bye now.